हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में हम सभी करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में आज हम बात करेंगे पोरिफेरा के बारे में। ओके, पोरिफेरा के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो हम आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप जानते हैं जो फाइलम पोरिफेरा है, इसका मतलब होता है पोर बेरिंग, और स्पंजेस जो इसका नाम पड़ा है क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसी से इसका नाम स्पंजेस पड़ा है। देखिए कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है वो हमें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। सबसे पहला बात, पोरिफेरा नेम वाज गिवन बाय रॉबर्ट ग्रेंट। रॉबर्ट ग्रेंट जो थे इसने पोरिफेरा का नाम दिया। आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि नाम किसने दिया। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम स्टडी करते हैं स्पंजेस की तो उसको हम कहते हैं पैराजोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी। हम किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस जो होते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जब आप लेवल ऑफ ग्रेड सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो सेल्स के बने हुए होते हैं, सिर्फ सेल्स के, तो वो सेलुलर ग्रेड कहलाते हैं। जो बहुत सारे सेल्स के बने होंगे, मोर देन मल्टीसेलुलर सेल्स, तो जो टिश्यू लेवल कहलाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। लंबी बात है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये जो है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको इनके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इलिस। अब इसका नेचर एनिमल है, ये किसने बताया? ये इलिस, जो एक साइंटिस्ट को आप, जूलॉजिस्ट को हो, इसने कहा। ट्रू एनिमल्स नेचर ऑफ स्पंजेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रॉबर्ट ग्रेंट। रॉबर्ट ग्रेंट ने इसको ट्रू एनिमल कहा, ठीक है, बाय शोइंग फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट। जब देखा गया कि जो वाटर डायरेक्शन जो है उसकी, जैसे आपको मैंने बताया कि वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, टैप ऑफ कैनाल सिस्टम, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे किस तरह से वाटर की डायरेक्शन जो है, किस तरह से साइकॉन, एस्कॉन, लिक्वाइन टाइप जो है आपको वहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद है प्रोटीरोस्पोंजिया इज ए कॉलोनिकल कोनोफ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स दैट क्लोजली रिजेंबल ए स्पोंजा एंड एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। यहाँ पे प्रोटीरोस्पोंजिया का जो है पॉइंट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं कुछ लिंक की, ठीक है ना, जब हम एवोल्यूशनरी लिंक की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के दरमियान जो लिंक है, ठीक है ना, तो इसका जो कनेक्टिव लिंक है वो प्रोटीरोस्पोंजिया आता है। Characteristic of sponges are presence of keratinocyte cells which are also known as collar cells। सबसे मेन चीज़ जो है, जो इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसमें दिखाई देता है वो होते हैं इसके कॉलर सेल्स, क्योंकि इसके अंदर आपको कीनोसाइट सेल जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसके एक खास कैरेक्टरिस्टिक जो है स्पंजेस के अंदर प्रेजेंट होता है। Constant water current is formed by beating of flagella of conocyte cells। कोनोसाइट सेल्स का जो फ्लैजिला होता है, जब वो बीट करता है तब वाटर करंट जो है वो बनती है। ये पॉइंट भी आपको याद करना है। डाइजेक्शन इन स्पंजेस जो होती है वो इंट्रासेलुलर होती है, जो टेक्स प्लेस पार्शली एक्यूमोसाइट्स एंड फाइनली एंट्रोपोसाइट सेल्स, जिसको हम कहते हैं एमोबोसाइट सेल्स ऑफ मेसेनकाइम, ठीक है। डिजेक्शन जो होती है स्पंजेस के अंदर वो इंटरसेलुलर होती है, जो हम देख सकते हैं पार्शली आपको कोमोसाइट्स के अंदर, या फिर आप फाइनली आप देखोगे ट्रोपोसाइट सेल्स के अंदर आपको मिलेगी। और जो ये सेल्स होते हैं ट्रोपोसाइट सेल्स, जिनको हम इमोबोसाइट सेल कहते हैं, ये किसके अंदर होते हैं? ये मेसेनकाइम के अंदर आपको मिलेंगे। ओके, मैनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी नोन एज ओस्टिया। अब जो पोर्स वहाँ पे होते हैं, जिस तरह से आप देख सकते थे कि किस तरह से वाटर की जो एंट्री होती है यहाँ से, तो ये ओस्टिया होता है जहाँ से वाटर इंटर करता है बॉडी के अंदर। और ओस्टिया जो है इसको हम माउथ ऑफ वर्टिब्रेट भी कहते हैं। माउथ ऑफ वर्टिब्रेट इसको, ओस्टिया को हम कहते हैं। ए सिंगल लार्ज एपर्चर ओस्कुलम। ओस्कुलम का क्या रोल रहता है? जहाँ से ओपनिंग ऑफ स्पंजोसील, जो ओस्कुलम correspond to anus and represent exit for undercurrent। तो ओस्कुलम इसकी अनस होती है, ओस्टिया इसका माउथ होता है। ये समझ के आप चलो, ठीक है। तो क्योंकि जो स्पंजोसील के आगे जो आप देख सकते थे कि ओस्कुलम होता है, वहाँ से आउट हो जाता है पानी, तो ये एग्जिट पॉइंट जो होता है ये अनस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ओस्कुलम इज सराउंडेड बाय ए फ्रिंज ऑफ मोनेक्सॉन स्पाइक्यूज।
अब ऑस्कुलम के जो इर्द गिर्द क्या होते हैं, एक फ्रिंज होता है। फ्रिंज किसका? मोनो एक्सान सेपिकुल्स होते हैं, ठीक है। तो आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं पोरीफेरा के अंदर, तो वहाँ समझ सकते हैं कि वहाँ पे स्पाइकुल्स का बना हुआ होता है। A cavity which is found in all sponges is known as spongocele. हर एक स्पंजेस के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम होता है स्पंजोसील। क्या होता है? स्पंजोसील, उसका नाम होता है, ठीक है। स्पंजोसील इज आल्सो नोन एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी, और स्पंजोसील को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। नोट डाउन ये पॉइंट भी। ऑस्कुलम इज लाइनड बाय मायोसाइट सेल्स। अब जो ऑस्कुलम होता है वो किससे लाइन हुआ होता है? वो होता है मायोसाइट सेल्स के, जो मॉडिफिकेशन होती है पिनेकोसाइट सेल्स की, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको नोट करो। टोटीपोटेंट सेल्स जो होते हैं स्पंजेस के, वो आर्क्योसाइट सेल्स होते हैं। ये कैपेबल करते हैं प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग सेक्स सेल्स। उसके बाद आता है प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल क्या होता है? ये एक एपर्चर होता है जो कनेक्ट करता है इनकरेंट कैनाल टू रेडियल कैनाल, ओके। और जो एपोपाइल होता है, ये एपर्चर होता है जो कनेक्ट करता है रेडियल कैनाल टू एक्सक्रेंट कैनाल, ठीक है। अब एपोपाइल भी समझ गए आप, प्रोसोपाइल भी आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद सेंसरी एंड नर्व सेल्स जो होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं स्पंजेस के अंदर। आपको ना नर्व सेल्स मिलेंगे ना आपको सेंसरी सेल्स मिलेंगे। रेस्पिरेशन जो होती है वो बॉडी के थ्रू सरफेस से होती है, और मेसेनकाइम जो है नॉन सेलुलर जेलेटिनस लेयर होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोडोम एंड एंडोडोम। क्लासिफिकेशन की बात करें पोरीफेरा की, ये बेस्ड होती है अपॉन स्केलेटन, क्योंकि स्पाइक्यूल्स और स्पंजीन फाइबर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। वो बताया गया है कि जो स्पाइक्यूल्स होते हैं, स्पंजिन होते हैं, ये स्केलेटल सिस्टम कहलाते हैं किसका? पोरीफेरा का। तो पोरीफेरा का स्केलेटल सिस्टम जब आता है तो आप स्पाइक्यूल्स को बनाओगे, स्पंजिन को बनाओगे, तो वहाँ से आपको जाके समझ आ जाएगा कि स्केलेटल सिस्टम जो है पोरीफेरा का वो कैसा होता है। स्पाइक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो क्या बनाते हैं? स्पाइक्यूल फॉर्मिंग सेल्स आर कौन से सेल जो हैं स्पाइक्यूल को बनाते हैं? वो होते हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। कौन से होते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो हैं वो स्पाइक्यूल्स को बनाते हैं। और अगर हम स्पंजियोब्लास्ट सेल्स की बात करें, ये सिक्रीट करते हैं स्पंजीन फाइबर। कौन सा? स्पंजीन फाइबर ये सिक्रीट करते हैं। और जो ये फ्रेश वाटर स्पंजेस होते हैं, इनके ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये स्पंजिलिडिया जो फैमिली है वहाँ से फ्रेश वाटर स्पंजेस जो हैं वो बिलोंग करते हैं, ओके। और एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीशन होती है वो होती है एमोनोटिलिक जो होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है, बहुत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये टेक प्लेस बाय इसमें रीजनरेशन, बडिंग, गैम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। और रीजनरेशन की बात करें स्पंजेस के अंदर, ये आर्कीसाइड सेल जो होते हैं, आर्कीसाइड सेल्स वहाँ से होती है। और जो रीजनरेशन होती है ये ऑब्जर्व की है, एक्सप्लेन की गई है स्पंजेस के अंदर। किसने की है? H.W. विल्सन ने। एक्सटर्नल बडिंग भी देखी गई है कुछ फेवरेबल कंडीशन के अंदर। जब आउट ग्रोथ होती है तो हम कहते हैं एक्सोजीनस बड्स एंड नोन एज गिमेशन, ठीक है। जिमेशन जो होती है, गिमेशन क्या होती है कि जब एक्सटर्नल बडिंग हो जाती है कुछ फेवरेबल कंडीशन में, ये क्या है? ये एक आउट ग्रोथ होती है, इज एन आउट ग्रोथ। इसको हम कहते हैं एक्सोजीनस बड्स। तो ये हम इसको ये भी कहते हैं गिमेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो गैम्यूल होते हैं फॉर्मेशन टेक प्लेस इन इनफेवरेबल कंडीशन नॉर्मली इन फ्रेश वाटर स्पंजेस। और जो जैम्यूल होते हैं, गैम्यूल ये कंटेन करते हैं आर्क्योसाइट सेल्स और कवर्ड बाय मोनेक्सॉन स्पाइक्यूल्स, ठीक। अब जो जैम्यूल्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एंडोजीनियस बड्स और हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ स्पंजेस एंड सम टाइम नोन एज स्पोर्स ऑफ स्पंजेस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जैम्यूल है, ठीक है ना। अब जैम्यूल जो होता है ये एक जैम्यूल विद स्पाइक्यूल्स, या इसको स्पाइक्यूल्स जो हैं, और यहाँ पे स्पाइक्यूल्स हैं, आउटर लेयर ऑफ एम्फीबी डिस्क है। जो आगे हम पढ़ेंगे कुछ और, देखो जो वाल होती है जैम्यूल की, ये मेड अप होती है एम्फी डिस्क स्पाइक्यूल्स। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होती है स्पंजेस के अंदर वो इंटरनल होती है, और क्रॉस टाइप ड्यू टू प्रोटेंडरस कंडीशन जैसे स्पर्म मैच्योर फर्स्ट। उसके बाद क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक होती है, डेवलपमेंट इंटैक्ट होती है। लार्वा फॉर्म्स जो होता है ये होता है पैरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला। और गैमीट्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय आर्क्योसाइट सेल्स। ये पॉइंट याद रखना, गैमीट्स इन स्पंजेस के प्रोड्यूस कौन करता है? ये करते हैं आर्क्योसाइट सेल्स जो हैं करते हैं। रिजर्व फूड जो होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो होती है थीसोसाइट सेल्स के अंदर। क्रोमोसाइट जो होता है ये सेल्स क्या होते हैं? ये पैगमेंटेड सेल्स होते हैं। क्लोइना जो है इसको हम कहते हैं बोरिंग स्पंजेस। क्लोइना जो है इसको हम क्या कहते हैं? बोरिंग स्पंजेस। और जो
चैलिना जो है इसको हम कहते हैं फिंगर स्पंज और मिर्मोइड प्रोज। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पंजेस है ना जिसके कॉमन नेम, अच्छे अच्छे नाम बताए गए हैं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। जिस एग्जाम्स के अंदर आपका सिलेबस में दिया होगा वो तो उस एग्जाम का तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको ये नाम याद रखना है। पूछा जाए फिंगर स्पंज किसको कहते हैं तो है वो चैलिना। यू स्पंजिया को हम कहते हैं बाथ स्पंज। कौन सा? बाथ। यू प्लेक्टिला को हम कहते हैं वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट किसे कहा जाता है? यू प्लेक्टिला। हाइलोनीमा जो है इसको हम कहते हैं ग्लास रूप स्पंज। हॉर्नी स्पंज इज क्या है? कौन सा है? हिपोस्पंजिया। हिपोस्पंजिया को हम कहते हैं हॉर्नी स्पंज। ओके, उसके बाद है जी स्पंजिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पंज है। और अगर हम बात करें क्राउन स्पंज की, वो एक साइफा है। साइफा को हम कहते हैं क्राउन स्पंज। ओल्ड मेन्स बियर्ड क्या है? फिरोनीमा स्पंज है। ओलिंथस जो है कंसीडर टू बी हाइपोथेलिकल एंसेस्टर ऑफ स्पंजेस और रिप्रेजेंट करता है सिंपल स्पंजेस का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको रिमेंबर करने ही करने हैं अगर किसी एग्जाम के अंदर भी आप पढ़ रहे हो। अगर आप बीएससी के एग्जाम के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं या कुछ भी पूछते हैं इसके बारे में, तो आप इतना भी लिखोगे तो आपको बहुत कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप देखते रहिए टीचिंग भी आज। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।